अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉइल पोल्यूशन, हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस किया है, एयर पोल्यूशन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। अब हम इसके बाद आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन हम कहते हैं कि इट इज़ द alteration in soil caused by addition or removal of such substances or factors that deteriorates the quality, texture, and mineral content of the soil, or that disturbs the biological balance of the organisms in the soil and has a lethal effect on plant growth. These substances which pollute the soil are called soil pollutants. यानी सॉइल पोल्यूशन जो है ये अल्टरेशन होता है सॉइल का। इट इज़ काज्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सच सब्सटेंसेस और फैक्टर्स दैट डिटोरेट्स द क्वालिटी, यानी सॉइल की क्वालिटी, इसकी टेक्सचर और मिनरल कंटेंट जो सॉइल की होती है, इट आल्सो डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल एंड इट हैज़ ए लिथल इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। और जो ये सब्सटेंसेस है इनको हम कहते हैं ये सॉइल पोल्यूटेंट्स है। जो इसके सोर्सेज है सॉइल पोल्यूशन के, इसके सोर्सेज जो है, जब हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का, ये मेजर सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं। या हम एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, डंपिंग ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट्स, दीज आर सम अदर सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इसमें हम पहले पेस्टिसाइड्स पर आएंगे। पेस्टिसाइड्स हम कहते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स। जब हम ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं ये पेस्टिसाइड्स है। दीज आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। पेस्टिसाइड्स हमेशा यूजुअली होते हैं, जो यूजुअली यानी कुछ हद तक इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। हाउएवर ए फ्यू बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड नाउअडेज। अब कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स आए हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। बीइंग वाटर इनसॉल्युबल, चूँकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, दीज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर वन थ्रू फूड चेन। ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये लोअर ट्रॉपिकल लेवल से हायर ट्रॉपिकल लेवल की तरफ जाते हैं थ्रू ए फूड चेन। पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली टॉक्सिक केमिकल्स। पेस्टिसाइड जो है ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, बट देयर रिपीटेड यूज मेक द पेस्ट्स मोर रेजिस्टेंट। अगर हम इनको रिपीटेडली यूज करेंगे, जो इसको पेस्ट्स हैं वो इसके रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इसका मतलब जो है, हम अगर डिपेंड कर दें ऑन दियर टारगेट, इंसेक्ट्स, वीड्स एट्सेट्रा, तो पेस्टिसाइड्स जो है इनको हम क्लासिफाई करेंगे हर्बिसाइड्स, यानी हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। यानी जो पेस्टिसाइड्स है इनको हम दो कैटेगरी में हम यहाँ बांटते हैं। एक को हम हर्बिसाइड्स कहते हैं और दूसरे को हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। जो हर्बिसाइड्स है दे आर यूज्ड टू किल वीड्स, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनेट। यानी जो ये हर्बिसाइड्स है ये वीड्स या सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट, these are used as herbicides. These are also toxic to mammals but are not as persistent as organochlorine compounds. और इसके बाद जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल क्रॉप्स डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स। यानी इंसेक्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उन इंसेक्ट्स को किल करते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप को। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सच केमिकल इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स। इनमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी है जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। कंपाउंड्स लाइक डीडीटी, जिसको हम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी कहते हैं, या BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एल्ड्रीन, डाइएल्ड्रीन were widely used as insecticide, but their use is
being restricted because of their high insolubility and persistent nature. अब चूँकि जो इसका दूसरा ये हो गया तो पेस्टिसाइड से क्या कैसे सॉइल पोल्यूशन होता है, इसके बाद हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है जो मेन काज है, इनको हम हैजार्डस वेस्ट भी कहते हैं, तो मेन काज है सॉइल पोल्यूशन का. द सॉलिड वेस्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट्स. जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट्स है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है विच आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट. दीज वेस्ट मे बी बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल भी होंगे या नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होंगे. द वेस्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कॉटन मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, paper mills and textile industries or factories. They are generally biodegradable. However, the waste is obtained from thermal power plants like fly ash. जो हम वेस्ट हमें हासिल होता है फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, जिसको हम वहाँ से हमें फ्लाई ऐश मिलता है, या इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स लाइक ब्लास्ट फर्नेस slag एंड स्टील मेल्टिंग slag. These are non-biodegradable in nature. Further, mud and tailing are obtained from aluminum, zinc, and copper industries, while gypsum is the byproduct of fertilizer industry. From the industries of metals, chemicals, drugs, pharmaceuticals, dyes, pesticides, rubber goods, these are highly reactive or inflammable composite explosive or obtained from these sources. These wastes are also called hazardous wastes. ये बहुत hazardous wastes होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं या खतरनाक होते हैं. If non-degradable industries solid wastes are not disposed properly, अगर इनको हम dispose properly नहीं करेंगे, then it may lead serious threat to the environment. इससे environment को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है. However, बहुत से innovative methods हमने डेवलप किए हैं तो डिस्पोज दीज नॉन डेग्रेडेबल वेस्ट्स. फॉर एग्जांपल, जब हम फ्लाई ऐश और स्लैग जो हमें स्टील इंडस्ट्री से हमें हासिल होता है, दीज आर नाउअडेज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री. इसके बाद जो स्ट्रेटजीज है इनको कंट्रोल करने के लिए वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजीज कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे. इसको हम दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे.